हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर डिफाइन किए थे और उसमें हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन का टाइप देख रहे थे, जिसमें हमने बताया था आपसे कि अगर दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन तैयार किया जाए तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। मैंने फिर से थोड़ा सा रिवीजन के लिए आपके एक बार फिर से बता दिया है कि देखिए, अगर दो कंपोनेंट आप लेते हैं और तब जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट हो टर्नरी सॉल्यूशन, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो पॉलिनरी सॉल्यूशन। क्या क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। वैसा सॉल्यूशन जिसमें एज अ सॉल्वेंट वाटर लें उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन। एज फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, इटीसी। नॉन एक्वस सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट यूज़ करें, जैसे बेंजीन, टॉलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, ईटीसी। उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट था, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा हम लिख दिए हैं पहले आपका कि आप उसको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को आप ले सकें। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, मैक्सिमम हो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम हो। ठीक है। उसके बाद हम लोगों का डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत बहुत कम मात्रा में होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए, इसके बाद जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है हम लोगों को देखना है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे, सॉलिड है लिक्विड है, इस आधार पे अगर देखेंगे हम लोग तो देखेंगे कि सॉल्यूशन लगभग 9 तरह का होता है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी पूरा का पूरा डिटेल्स डाटा दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आप यहाँ देख लें कि अगर सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्यूट लिक्विड हो, सॉल्यूट गैस हो और उसको हम लोग सॉल्वेंट में जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, ये सॉलिड है और ये गैस है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्मोक। समझते हैं आप लोग स्मोक क्या होता है। डस्ट पार्टिकल इन एयर। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है टाइप में, इन सारे टाइप्स में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सबका एग्जाम्पल याद रखें। ठीक है। जैसे सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल स्मोक हो गया, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल वाटर वेपर इन एयर, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। ठीक है। गैस इन गैस एयर एग्जाम्पल हो गया, या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर हो वो भी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सॉलिड को डिज़ोल्व करेंगे आप कहाँ, लिक्विड में। देखिए, शुगर सॉलिड फॉर्म में है, शुगर इन वाटर। उसके बाद है आपका लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को पानी में डिज़ोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल होगा। गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन को डिज़ोल्व करें हम लोग वाटर में, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग
यूज़ करते हैं पेप्सी, कोका कोला ETC में। तो इन सब के एग्जाम्पल्स को थोड़ा आपको याद रखना है। पूछ देगा आपसे सवाल कि एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। तो अब आपको सिर्फ इतना रखना है यहाँ पे ख्याल कि सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल क्या होता है, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल क्या होता है, ये देख लेंगे, आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग आगे नया टॉपिक देखते हैं। जब तक आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए।